गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। आइए सर्वनाम को समझने के लिए हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हमारा, उसका आदि। इसका मतलब है बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों आइए इसे समझने के लिए हम कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं और समझते हैं। पढ़िए और समझिए। पहला, रोहन स्कूल जा रहा है। फिर है, रोहन की परीक्षा शुरू हो गई। राधा और तनु सहेलियां हैं। राधा और तनु बातें कर रही हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला, रोहन स्कूल जा रहा है, उसकी परीक्षा शुरू हो गई है। दूसरा, राधा और तनु सहेलियां हैं, वे बातें कर रही हैं। बच्चों यहाँ पहला वाक्य हम फिर से समझ रहे हैं। रोहन स्कूल जा रहा है, उसकी परीक्षा शुरू हो गई है। हमने ये जो ऊपर वाक्य पढ़े थे अभी, रोहन स्कूल जा रहा है, रोहन की परीक्षा शुरू हो गई है, इन दोनों वाक्यों में रोहन शब्द रिपीट हुआ है। इस रिपीटेशन से बचने के लिए, इसको बार बार दोहराने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर रोहन शब्द जो है वह संज्ञा है, तो यहाँ रोहन के लिए आया है कि वह स्कूल जा रहा है, रोहन की परीक्षा शुरू हो गई है। तो हम बार बार संज्ञा को नहीं दोहराएंगे, हम उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो नीचे हमने इसको फिर से लिखा है, रोहन स्कूल जा रहा है, उसकी परीक्षा शुरू हो गई है। तो उसकी जो शब्द है यह सर्वनाम है और यह रोहन के स्थान पर आया है। इसका मतलब है यह संज्ञा के स्थान पर आया है। इसी तरह से अगला देखिए, राधा और तनु सहेलियां हैं। राधा और तनु बातें कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों बार, एक बार तो लिखा राधा और तनु सहेलियां हैं, फिर दूसरी बार भी हमने उनका नाम लिखा है, राधा और तनु बातें कर रही हैं। तो राधा और तनु बातें कर रही हैं, इसके स्थान पर हम लिखेंगे वे बातें कर रही हैं। अब नीचे देखिए, राधा और तनु सहेलियां हैं, वे बातें कर रही हैं। तो वे शब्द जो कि अंडरलाइन है, जिसके नीचे वह सर्वनाम है। तो ये वे शब्द, वे सर्वनाम किसके स्थान पर आया? यह संज्ञा के स्थान पर आया। यहाँ पर संज्ञा शब्द है राधा और तनु। राधा और तनु के बारे में बात हो रही है कि वे दोनों सहेलियां हैं और वे क्या कर रही हैं? वे बातें कर रही हैं। तो यहाँ इसको हमने रिपीट नहीं किया है राधा और तनु को, उसके स्थान पर, उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हमने वे शब्द लिखा है, वे सर्वनाम लिखा है। अब आगे पढ़िए। यहाँ उसकी शब्द रोहन के लिए तथा वे शब्द राधा और तनु के लिए प्रयोग हुए हैं, अतः ये सर्वनाम शब्द हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ये है सर्वनाम के भेद। अब इसके बाद आपको होमवर्क दिया गया है, वह आपको करना है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।